जय हिंद दोस्तों। रात के ठीक 12 बजे आसिम मुनीर की समस्या इतनी बढ़ गई है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूं। और ये बात इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सुहागरात जो अपुष्ट जानकारी है उसके मुताबिक मनाने की पूरी तैयारी मुनीर के नेतृत्व में पाक सेना ने की थी, लेकिन जम्मू को जिस तरीके से टारगेट किया गया और उसके बाद राजस्थान तक पाकिस्तान ने एक पड़ाकेनुमा ड्रोन फोड़ने की कोशिश की, उसके बाद भारत ने जो तबाही पाकिस्तान के शहरों में, यहाँ तक कि राजधानी इस्लामाबाद को निशाना बना करके की, उसके बाद पाकिस्तान की सेना में और वहाँ के सरकार के बीच इतना बड़ा गैप हुआ कि जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आसिम मुनीर को सेना की एक्चुअल कार्रवाई से दूर रखा गया है और सेना में विद्रोह की खबर है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन हालात बेहद खराब हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन सुहागरात को अंजाम देने की एक ऐसी कोशिश कर रहा था जिसमें जम्मू से लेकर के पंजाब होते हुए राजस्थान और यहाँ तक कि गुजरात के भुज को भी टारगेट पे लेने की कोशिश की गई थी और कई ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की उसमें कोशिश थी और एक बड़ी तबाही मचाने की पाकिस्तान की सेना की कोशिश थी। लेकिन उनकी तैयारी में जिस इंटेंसिव कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है वो नहीं दिखी, इसलिए उनके ड्रोन अटैक्स हुए, उनके मिसाइल अटैक्स हुए और अभी तक की जानकारी के मुताबिक रात के 12 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 50 से अधिक मिसाइल और ड्रोन्स जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात के भुज तक उन्होंने अटैक किया। लेकिन काउंटर अटैक और हमारा जो एंटी मिसाइल सिस्टम है अर्थात एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस तरह से एक्टिवेट हुआ जिसमें S-400 से लेकर के मिडिल और लोअर रेंज के एंटी मिसाइल सिस्टम्स जो थे वो एक्टिवेट हुए और आकाश में ही सबको गिरा दिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दूसरी बार ब्लैकआउट किया गया है, क्योंकि आगे भी पाकिस्तान की सेना बड़ी हरकत कर सकती है। क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने जब शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक भारत के शहरों में तबाही मचाने की कोशिश की, उसके 1 घंटे के अंदर भारत ने इतनी बड़ी इंटेंसिव कार्रवाई की जिसमें कराची बंदरगाह को भी निशाना बना दिया है नौसेना की तरफ से। और जानकारी के मुताबिक 12 बड़े धमाकों से कराची बंदरगाह में अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है। इसके अतिरिक्त सियालकोट से लेकर के, और सबसे बड़ी बात है कि खबर तो ये है कि राजधानी इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री के निवास अर्थात शहबाज शरीफ के निवास स्थान से कुछ दूर पर बड़े धमाके की खबर है। ये पूरी तरीके से अभी पुष्ट नहीं हो सका है, लेकिन खबर ये है कि पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट गिराए गए हैं, जिसमें एक F-16 है, उसका पायलट मारा गया है। लेकिन JF-17 जो चीन से पाकिस्तान ने आयात किया है, उसके जो फाइटर जेट्स गिराए गए हैं, 2 फाइटर लड़ाकों को भारत की सेना ने गिरफ्तार कर लिया गया है और एक की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, उसे ट्रेस किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में वो विमान गिराया गया था। तो एक फुल फ्लेजेड वॉर, जिसको हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत इस महीने में बहुत महत्वपूर्ण है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत के विदेश मंत्री ने बाकायदा अमेरिका के विदेश मंत्री को और यूरोपियन यूनियन के हेड से और वहाँ के विदेश मामलों के जो प्रभारी हैं उनसे बातचीत की है। खबर ये भी है कि ईरान और भारत के बीच एक रणनीतिक बातचीत हुई है जो विदेश मंत्री स्तर पर हुई है। इसके साथ ही साथ भारत के इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत मजबूती और पुख्ता आधार देने के लिए गृह मंत्री के नेतृत्व में सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजीज के साथ बैठक चल रही है। जब आपसे मैं बात कर रहा हूं ये जानकारी आ रही है और साथ ही साथ चूंकि हमने इस्लामाबाद को टारगेट पर लिया है और इस्लामाबाद में हालांकि भारी तबाही की खबर नहीं है, लेकिन तबाही आगे मचाई जा सकती है, क्योंकि रात के 2 बजे से 4 बजे तक
हमले और उसका काउंटर करने का एक सबसे बेहतर मौका होता है। और चूंकि पाकिस्तान ने बड़ी हिमाकत की है और भारत का नेवल एयर फोर्स का जो कार्रवाई हो रही है उसमें इस तरह से इंटेंसिव एक स्तर है जिसका आगे की ये स्थिति बनाई जा सकती है कि भारत के ग्राउंड फोर्स जो है वो एक्टिव हो जाए और उस स्थिति में पाकिस्तान के इलाके में दाखिल हो सकती है। ये खबर भी है क्योंकि लाहौर को जिस तरीके से सुबह से ही निशाना बनाया जा रहा था, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में अगर हमारी ग्राउंड फोर्स एंट्री करेगी तो वो लाहौर के रास्ते ही हो सकता है। रही बात कश्मीर को, तो कश्मीर में ब्लैकआउट की स्थिति ज़रूर है, जम्मू में ब्लैकआउट की स्थिति ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर पठानकोट और अंबाला को टारगेट करने की पाकिस्तान की सेना की कोशिश है ताकि जम्मू कश्मीर को भारत के सेना की जो बड़ी मदद हो सकती उतनी न पहुंचाई जा सके और एक बड़ा जो फ्रंट है वो खोला जा सके। रही बात भुज और राजस्थान की, तो वहाँ पर फलौदी से लेकर के 3 अन्य स्थानों पर जिस तरीके से अटैक करने की कोशिश की गई है उससे साफ नज़र आता है कि पंजाब और राजस्थान में भी फ्रंट खोलने की कोशिश है ताकि भारत की सेना को एंगेज किया जा सके। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है कि जब भारत की एक इंटेंसिव एक्शंस ली गई है नौसेना और वायुसेना की तरफ से, और भारत की ग्राउंड फोर्स जो है वो किसी भी एरिया से पाकिस्तान के क्षेत्र में दाखिल हो सकती है, जब ये खबर आ रही है उस बीच ये खबर है कि बीएलए की तरफ से क्वेटा और कुछ अन्य स्थानों पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर पाकिस्तान की बची हुई सेना जो बलूचिस्तान को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रही है, बीएलए के लड़ाकों ने उन पर अटैक किया है। एक बड़ी इंटेंसिव कार्रवाई जो रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस समय अनरेस्ट की स्थिति है उसका बहुत बड़ा फायदा भारत की सेना उठा सकती है। और इसीलिए जो कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन बताया जा रहा है उस एक्सटेंशन में हो सकता है सेना इस कार्रवाई को अगला नाम भी दे सकती है। लेकिन पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से ऑपरेशन सुहागरात का एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया जा रहा था, उस पर बहुत बड़ा विराम लगाने की तब कवायद शुरू की गई जब खबर ये आई कि पाकिस्तान की सेना में बगावत की स्थिति है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ चार्टर्ड प्लेन इस्लामाबाद में तैयार बताए जा रहे हैं जिनको उड़ने और उड़ाने की इजाज़त नहीं दी गई है। कहा यह जा रहा है कि असीम मुनीर के काउंटर पार्ट कह सकते हैं आप, या उनके आप कह सकते हैं आलोचक रहे, सेना के एक बड़े अधिकारी हैं जो उनको हटा करके सेना का चार्ज ले सकते हैं। लेकिन इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है। इस खबर में कितना प्रोपेगेंडा है ये समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों को भारत ने दहला दिया है और ये दिखा दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब रुकने वाला नहीं है। क्योंकि नारी शक्ति के साथ जो मजाक करने की कोशिश आतंकवादियों के जरिए की थी, अब सिंदूर का बदला ही नहीं लिया जा रहा है, बल्कि सिंदूर की ताकत भी भारत की सेना दिखाने की बड़ी कोशिश कर रही है। और उस कोशिश में जोश भी है, जज्बा भी है और पूरी सेना एक साथ लड़ रही है। कोर एंड कमांड और सीडीएस का क्या महत्व होता है और कमांड सिस्टम का क्या महत्व होता है ये भारत दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान हों या वहाँ के सेना के, यहाँ तक कि DGISPR की तरफ से जो कुछ भी बताने और कहने की कोशिश की जा रही है उसमें कहीं कोई एकात्मकता नहीं है, कोई यूनिफाइड वक्तव्य नहीं आ रहा है। वहाँ पर खब्तुल हवास की स्थिति में लोग बोल रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। सेना की कौन सी टुकड़ी भारत पर आक्रमण कर रही है, कौन विरोध कर रही है। इस बीच इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान का हर शहर धमाकों से दहल रहा है और भारत की सेना रात में बहुत अच्छी तरीके से दिवाली खेल रही है। शायद इस दिवाली के अंदाज में कल हो सकता है कि भारत होली भी मनाए। आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन 12:30 बजे नहीं, माफ़ करिएगा, 12:10 तक की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो पाकिस्तान के घटनाक्रम है और जो भारत के घटनाक्रम है उसमें भारत ने रिटेलिएशन ही नहीं किया है, बल्कि नौसेना, वायुसेना और ग्राउंड फोर्स अर्थात थल सेना एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। खबर ये भी है
कि पाकिस्तान लाहौर के बिल्कुल नज़दीक जिस तरीके से अपना जमावड़ा अपनी सेना का बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको लग रहा है कहीं भारतीय सेना लाहौर में दाखिल ना हो जाए। जानकारी लेते रहिएगा, लेकिन बने रहिए, अपना ख्याल रखिए और भारत की सेना के साथ अपने आप को समर्पित करने के लिए हर तन मन धन से पूरी तरीके से हर मौके पर चौकस रहिए, तैयार रहिए और देश की जीत का स्वाद चखने के लिए बहुत उत्साहित रहिए। जय हिंद।